किताब मुकद्दस में से मुकद्दस पौलुस रसूल का ख़त रोमियो की कलीसिया के नाम पहली आयत से लेकर 11वीं आयत तक खुदा के पाक कलाम में से तिलावत करेंगे। जो बाइबल पढ़ सकते हैं वो ज़रूर किताब मुकद्दस को खोलें। खुदा के पाक कलाम में इस तरह लिखा है, बस जब हम ईमान से रास्तबाज ठहरे तो खुदा के साथ अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से सुलह रखें, जिसके वसीला से ईमान के सबब से उस फजल तक हमारी रसाई भी हुई जिस पर कायम है, और खुदा के जलाल की उम्मीद पर फख्र करें। और सिर्फ यही नहीं बल्कि मुसीबतों में भी फख्र करें, ये जानकर के मुसीबत से सब्र पैदा होता है, और सब्र से पुख्तगी, और पुख्तगी से उम्मीद पैदा होती है, और उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती, क्योंकि रूह कुद्स जो हमको बख्शा गया है उसके वसीला से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। क्योंकि जब हम कमज़ोर ही थे तो ऐन वक्त पर मसीह बेदीनों की खातर मुआ। किसी रास्तबाज की खातर भी मुश्किल से कोई अपनी जान दे देगा, मगर शायद किसी नेक आदमी के लिए कोई अपनी जान तक देने की जरूरत करे। लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातर मुआ। बस जब हम उसके खून के बायस अब रास्तबाज ठहरे तो उसके वसीला से ग़ज़ब इलाही से ज़रूर ही बचेंगे, क्योंकि जब बावजूद दुश्मन होने के खुदा से उसके बेटे की मौत के वसीला से हमारा मेल हो गया, तो मेल होने के बाद तो हम उसकी ज़िंदगी के सबब से ज़रूर ही बचेंगे। और सिर्फ यही नहीं बल्कि अपने खुदावंद यीशु मसीह के तुफैल से, जिसके वसीला से अब हमारा खुदा के साथ मेल हो गया, खुदा पर फख्र भी करते हैं। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। तशरीफ रखें। खुदावंद यीशु मसीह के पाक और मुबारक नाम में आप सब की सलामती हो। खुदा का शुक्र अदा करते हैं जिसने हमें ये मौका बख्शा कि आज फिर हम खुदा के सामने झुक सकें, उसकी इबादत कर सकें, उसकी ताज़ीम कर सकें। किताब मुकद्दस में से जो हवाला तलावत किया गया है, इससे पहले हम रोमियो के ख़त के 4 अबवाब पर मुतालिया कर चुके हैं। रोमियो के ख़त के 4 अबवाब के बारे में हम सीख चुके हैं और जानते हैं कि रोमियो के ख़त का हम तफसीरी मुतालिया कर रहे हैं। और रोमियो के ख़त के जो पहले 4 बाब हमने सीखे हैं, उन चारों अबवाब का जो मजमून था वो ये था कि इंसान ईमान से रास्तबाज ठहरता है। और मिसाल कौन सी पुराने अहदनामा में से दी गई, किसी को याद है? किसकी तरह हम रास्तबाज ठहरते हैं? किसकी तरह? अब्राहम की तरह। अब्राहम खुदा पर ईमान लाया और उसके लिए उसकी रास्तबाजी शुमार हुआ। हम यीशु पर ईमान लाएंगे तो हमारा ईमान हमारे लिए रास्तबाजी शुमार किया जाएगा। और जितने लोग यीशु पर ईमान लाते हैं वो शर्मिंदा नहीं होंगे। रोमियो के ख़त के 8वें बाब की पहली आयत में लिखा हुआ है कि अब जो मसीह यीशु में है उन पर सज़ा का हुक्म नहीं, क्योंकि हमारी सज़ा खुदावंद यीशु मसीह ने उठा ली थी।
अगर हम बाप अब्राहम का बैकग्राउंड देखें तो बाप अब्राहम का जो बैकग्राउंड था बुत परस्त घराने से ताल्लुक था। बाप अब्राहम का जो बाप तारा था उसका ताल्लुक बुत परस्त घराने से था। और बुत परस्त घराने से जब बाप अब्राहम को चुन लिया गया, सबको नहीं चुना, सिर्फ बाप अब्राहम को चुना। बाप अब्राहम के दूसरे भाई का भी बाइबल में जिक्र आता है जिसका नाम नहूर था, और बाप अब्राहम के बाप का नाम तारा था। खुदा ने तारा को नहीं चुना, खुदा ने नाहूर को नहीं चुना, बल्कि खुदा ने बाप अब्राहम को चुन लिया। और जब उसने अपने बुलावे पर यकीन करके चल पड़ा, खुदा की बात मान ली, ईमान ले आया, तो उसके लिए वो रास्तबाजी गिना गया। अगर आप मेरे साथ किताब मुकद्दस में से एक हवाला देखें, किताब मुकद्दस में से यशवा की किताब, पुराने अहदनामा में से यशवा की किताब, उसका 24वां बाब, यशवा की किताब उसका 24वां बाब और उसकी पहली आयत से मैं पढ़ूंगा। इसके बाद यशवा ने इस्राएल के सब कबीलों को सिकम में जमा किया और इस्राएल के बुजुर्गों और सरदारों और काजियों और मनसबदारों को बुलाया और वो खुदा के हुजूर हाजिर हुए। तब यशवा ने उन सब लोगों से कहा कि खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि तुम्हारे आबा यानी अब्राहम और नहूर का बाप तारा वगैरह कदीम जमाना में बड़े दरिया के पार रहते और दूसरे माबूदों की परस्तिश करते थे, और मैंने तुम्हारे बाप अब्राहम को बड़े दरिया के पार से लेकर कनान के सारे मुल्क में उसकी रहबरी की। अब यहां से पता चल गया कि बाप अब्राहम का जो बैकग्राउंड था, जो उसके अगवाओ जदाद थे, दरिया के पार क्या करते थे? गैर माबूदों की इबादत करते थे। जब हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाए थे, और ये भी याद रखने की जरूरत है कि कोई भी शख्स पैदाइशी तौर पर मसीही नहीं होता। जब इंसान बालिग होता है और यीशु मसीह का इकरार करता है, खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा मानता है, तब मसीही होता है। उससे पहले जितनी उसकी जिंदगी होती है वो गैर मसीही जिंदगी होती है। इसलिए याद रखने की जरूरत है कि अब्राहम का बैकग्राउंड भी जो था वो भी अच्छा नहीं था, हमारा बैकग्राउंड भी अच्छा नहीं था। और बाप अब्राहम ईमान लाया और रास्तबाज ठहर गया। हम भी ईमान लाए और हम भी रास्तबाज ठहरेंगे। और जब रास्तबाज ठहरेंगे तो रास्तबाज ठहरने के बाद 4 चीजों की हमें खुद बरकत मिलती है। रास्तबाज ठहरने के बाद 4 चीजों की हमें बरकत मिलती है। और रोमियो के खत का 5वां बाब पहली आयत से लेकर 11वीं आयत तक इन चारों बरकत का जिक्र है। पहली जो बरकत हमें मिलती है वो सुलह की बरकत मिलती है, क्योंकि इंसान का खुदा के साथ झगड़ा है, बल्कि खुदा का इंसान के साथ झगड़ा है। वो झगड़ा इसलिए है कि इंसान नाफरमान है। और 5वें बात की पहली आयत जब हम पढ़ते हैं तो इसमें लिखा हुआ है, पर जब हम ईमान से रास्तबाज ठहरे तो खुदा के साथ अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से सुलह रखें। तो पहली बरकत जो हमें ईमान लाने से मिलती है वो कौन सी है? कि बाप के साथ हमारी दोबारा सुलह हो जाती है। जब आप किताब मुकद्दस में से लूका की इंजील को पढ़ते हैं तो लूका की इंजील में फरिश्ते जब यीशु की पैदाइश पर नगमा गा रहे हैं तो वो क्या गाते हैं? आलमे वाला पर खुदा की तमजीद हो और उन आदमियों में जिन पर वो राजी है सुलह हो। तो सुलह जो है वो खुदा के साथ होती है।
पहली बरकत जो हमें मिलती है वो क्या होती है? सुलह की। और दूसरी बरकत कौन सी है? खुशी की। आप जानते हैं कि किसी का कोई भाई या रिश्तेदार काफी अरसे से नाराज एक दूसरे से हो, यहां तक कि एक दूसरे की खुशी गमी पर भी जाना बंद कर दिया हो, कोई ऐसा मोड़ आ जाए, ऐसा मौका आ जाए, सुलह जब होती है तो लोग एक दूसरे को गले मिलते और रो रो कर, चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर एक दूसरे को गले से लगाते हैं और एक दूसरे की दावत करते और खाना खिलाते और खाते हैं। किस लिए करते हैं? कि क्या हो गई है? सुलह हो गई है। और जब हम यीशु पर ईमान लाते हैं तो पहले नंबर पर हमारी खुदा के साथ सुलह हो जाती है, और जब सुलह हो जाती है तो फिर इंसान को खुशी मिलती है। और तीसरी बात हम जो सीखते हैं, तीसरी बात हमें उम्मीद मिलती है। तीसरी बरकत जो हमें मिलती है वो उम्मीद मिलती है, क्योंकि नेट पर अगर सर्च करें तो सबसे ज्यादा जो सर्च किया जाता है वो ये सर्च किया जाता है कि मौत के बाद क्या होगा। लेकिन तमाम ईमानदार जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं उनका मुस्तकबिल जो है वो महफूज है, मुस्तकबिल तारीख नहीं है। इसलिए हमें तीसरी बरकत जो मिलती है वो उम्मीद की मिलती है। थस्सलुनीकियों के खत में लिखा है कि औरों की मानद जो ना उम्मीद है गम ना करो। किताब मुकद्दस में यीशु मसीह ने फरमाया कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा और आकर तुम्हें भी साथ ले लूंगा, और जहां पर मैं रहूंगा वहां पर तुम भी रहोगे। ये हमें उम्मीद मिलती है। और चौथी बात, चौथी बरकत जो हमें मिलती है वो क्या है? मोहब्बत करने की। फिर दिल नरम हो जाता है, रवैया नरम हो जाता है, सख्ती खत्म हो जाती है, तलखी खत्म हो जाती है। तो चार बरकतें ईमान लाने के बाद हमें मिलती हैं। पहली कौन सी? सुलह। दूसरी बरकत खुशी, तीसरी बरकत उम्मीद, और चौथी बरकत मोहब्बत। जब ये चारों बरकत मिल जाती हैं तो इंसानी जिंदगी का रुख तब्दील हो जाता है। मायूसी से आदमी उम्मीद में आ जाता है, मायूसी से निकल कर किस में आ जाता है? उम्मीद में आ जाता है। मायूसी कब होती है? मायूसी तब होती है जब इंसान के पास सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। जब इंसान के पास कोई उम्मीद नहीं रहती, उस वक्त इंसान मायूसी में चला जाता है। उसके बाद अगर हम देखें तो हम खुदावंद यीशु मसीह के खून के वसीला से रास्तबाज ठहराए गए हैं। किताब मुकद्दस में क्या लिखा है? रोमियो के खत के 5वें बाब की मैं पहली आयत से पढ़ूंगा। बस जब हम ईमान से रास्तबाज ठहरे तो खुदा के साथ अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से सुलह रखें, जिसके वसीला से ईमान के सबब से उस फजल तक हमारी रसाई भी हुई जिस पर कायम है और खुदा के जलाल की उम्मीद पर फख्र करते हैं। ईमान के सबब से रास्तबाज ठहरे, उस फजल तक रसाई हुई। और फजल तक कैसे रसाई होती है? फजल तक यीशु मसीह के वसीला से रिहाई होती है, रसाई होती है। किताब मुकद्दस में जब हम अबरानियों के खत का 4वां बाब पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है कि हमारा सरदार काहिन ऐसा नहीं जो हमारी कमजोरियों में हमारा हमदर्द ना हो, बल्कि वो हर बात में हमारी ही तरह आजमाया गया तो भी बेगुनाह रहा। अब वो उनकी मदद करता है जो आजमाइशों में गिरते हैं। बस आओ हम फजल के तख्त के पास दिलेरी से चले, हम डरते हुए नहीं जाते। कोई भी बच्चा जब अपने बाप के पास जाता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज ही क्यों ना हो, वो डरता हुआ नहीं जाता, बल्कि बड़ी दिलेरी के साथ जाता है, दौड़ता हुआ जाता है। लेकिन आम शख्स जब किसी जज के सामने पेश होता है तो कितनी दफा सलूट मारना पड़ता है, कितनी दफा इजाजत लेनी पड़ती है, कितनी दफा उसको टाइम लेना पड़ता है, फिर जाकर उसकी मुलाकात होती है। बेटे को टाइम नहीं लेना पड़ता, औलाद को बाप से मिलने के लिए टाइम नहीं लेना पड़ता, नींद का हिसाब नहीं देखा जाता, बल्कि बच्चे जो होते हैं
बाप को जब चाहे जिस वक्त चाहे उठा लेते हैं, जब चाहे जिस वक्त चाहे अपनी जरूरत के बारे में उसको आगाह कर सकते हैं। इसलिए किताब मुकद्दस में लिखा है, बस आओ हम फजल के तख्त के पास दिलेरी से चले और वो रहम और वो फजल हासिल करें जो जरूरत के वक्त हमारे काम आए। किताब मुकद्दस में से एक हवाला देखें, कुलसियों का खत। जिनके पास बाइबल मुकद्दस है वो मेरे साथ जरूर निकालें। कुलसियों का खत, उसका पहला बाब, कुलसियों का खत उसका पहला बाब, उसकी 20 आयत से मैं पढ़ूंगा। 20 आयत में इस तरह लिखा है, और उसके खून के सबब से जो सलीब पर बहा, सुलह करके सब चीजों का उसी के वसीला से अपने साथ मेल कर लिया, खा वो जमीन की हो खा आसमान की, और उसने अब उसके जिस्मानी बदन में मौत के वसीला से तुम्हारा भी मेल कर लिया, जो पहले खारिज और बुरे कामों के सबब से दिल से दुश्मन थे, ताकि वो तुमको मुकद्दस, बेऐब और बेइल्जाम बनाकर अपने सामने हाजिर करे, बशर्ते तुम ईमान की बुनियाद पर कायम और पुख्ता रहो और उस खुशखबरी की उम्मीद को जिसे तुमने सुना ना छोड़ो, जिसकी मुनादी आसमान के नीचे की तमाम मखलूकात में की गई, और मैं पालूस उसका खादम बना। अब यहाँ पर हम वही बात सीखते हैं कि तमाम इंसान यीशु के खून के और उसके तोड़े गए बदन के वसीला से रास्तबाज ठहराए जाते हैं, और खुदा का जो मेयार है वो रास्तबाजी है। खुदा का मेयार रास्तबाजी है, लेकिन इंसान नारास्त है। खुदा ने नारास्त इंसान को रास्तबाज ठहराने के लिए अपने बेटे का फिदिया दिया, कफारा दिया और खून बहाया, ताकि तमाम इंसान उसके वसीला से क्या करें, रास्तबाज ठहरे। और जो हवाला मैंने आपके सामने पढ़ा, इसमें क्या लिखा है, तुम भी पहले बुरे कामों और अपने जिस्मानी बदन के वसीला से खारिज और दिल से दुश्मन थे। दुश्मन कौन होता है? खारिज कौन किया जाता है? जो नाफरमान होते हैं। तो हम सब के सब नाफरमान थे। हमारी सुलह किस वजह से हुई कि यीशु ने सलीब पर खून बहाया, हम उस बहाए हुए खून पर ईमान लाए, और जब बपतिस्मा दिया जाता है उस वक्त जो सवाल पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि क्या तू यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करता है? जब कोई भी शख्स इस बात का इकरार करता है तो फिर जो खादम होता है वो कहता है कि मैं तेरे इस इकरार पर, कोई भी शख्स किसी को मसीही नहीं कर सकता, किसी के ये बस की बात नहीं कि कोई शख्स किसी को मसीही करे, बल्कि जब कोई शख्स अपने दिल से इकरार करता और ईमान लाता है, तो बपतिस्मा जब दिया जाता है तो उस वक्त क्या पूछा जाता है कि क्या तू यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करता है? जब इकरार किया जाता है तो खादम कहता है कि मैं तेरे इकरार पर तुझे बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा देता हूं। तो हम सब पहले खारिज थे, यीशु के वसीला से हमारी सुलह हुई और बाप के साथ मिलाप हो गया। बाप के साथ क्या हो गया? हमारा मिलाप हो गया। और जब हमारा मिलाप हो गया, जब बाप के साथ हमारी सुलह हो गई, तो इस सुलह को बरकरार रखना पड़ता है। आप जो इस दुनिया में जिंदगी बसर कर रहे हैं, आप यकीनन इस बात को जानते हैं कि जब हमारी आपस में किसी के साथ रंजिश या नाराजगी होती है, कोई भाई या कोई बहन हमारी सुलह करवा देते हैं, तो सुलह को बरकरार रखने के लिए हमें कुछ न कुछ करना पड़ता है, आइंदा एहतियात करनी पड़ती है। खुदा के साथ यीशु मसीह ने सुलह करवा दी है, लेकिन इस सुलह को बरकरार रखने के लिए हमें भी कुछ न कुछ करना पड़ेगा, ईमान में पुख्ता होना पड़ेगा। क्या लिखा हुआ है कि
आयत नंबर 23, बशर्ते तुम ईमान की बुनियाद पर कायम और पुख्ता रहो। सिर्फ ईमान ही नहीं लाना, बल्कि ईमान की बुनियाद पर कायम भी रहना है, और कायम रहने के साथ साथ पुख्ता भी होना है। पुख्ता होने का मतलब है मजबूत होना, ईमान में ग्रोथ करना, ईमान में तरक्की करना। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, और उस खुशखबरी की उम्मीद को जिसे तुमने सुना छोड़ो, उसकी मुनादी आसमान के नीचे तमाम मखलूकात में की गई। ईमान की बुनियाद पर कायम रहना, पुख्ता रहना, खुशखबरी की उम्मीद को जिसे तुमने सुना था ना छोड़ो। ये तीन काम जब करेंगे तो फिर हमारी सुलह बरकरार रहेगी। ईमान की बुनियाद पर कायम रहना, पुख्ता रहना, खुशखबरी जो सुनी है उसे छोड़ ना देना, बल्कि उस पर कायम रहना। जब हम ये करेंगे तो फिर हमारी सुलह जो है वो खुदा बाप के साथ मुकम्मल रहेगी, और उस फजल तक जो मसीह यस्सु के वसीला से हम पर होता है, फिर हमारी उस तक रसाई भी होगी। और उसके बाद जो अगली बात हम सीखेंगे वो ये है कि इंसान सिर्फ यही नहीं बल्कि मुसीबतों में भी फख्र करे। पहले हम किस बात पर फख्र करेंगे कि हम ईमान लाए और ईमान की वजह से रात बात ठहर गए। इस पर हम फख्र करेंगे, इस पर खुशी करेंगे, इस पर हमें उम्मीद हुई और हमारे दिलों में खुदा की मोहब्बत डाली गई। उसके बाद अगला जो काम हम करेंगे, तीसरी आयत में लिखा हुआ है, और सिर्फ यही नहीं बल्कि मुसीबतों में भी फख्र करें, यह जानकर कि मुसीबत से सब्र पैदा होता है। जब हमारा बच्चा कामयाब होता है, अच्छे नंबर लेता है, अच्छी पोस्ट मिल जाती है, उसको किसी अच्छी जगह पर जॉब मिल जाती है, तो हम खुश होते हैं कि नहीं? लेकिन अगर हमारा कोई नुकसान हो जाए तो फिर हम खुश होते हैं कि नहीं? फिर खुशी नहीं होती। अगर हमें अपने ईमान की वजह से दुखों का सामना करना पड़े, मुसीबतों का सामना करना पड़े, तो फिर हम खुश होंगे कि नहीं? औखी जी गल है। आप मेरे साथ एक हवाला देखें किताब मुकद्दस में से, मत्ती की इंजील, मत्ती की इंजील उसका 5वां बाब, दसवीं आयत से मैं पढ़ूंगा। मत्ती की इंजील 5वां बाब 10वीं आयत से, मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे, तो तुम मुबारक होगे, खुशी करना और नहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है। इसलिए कि लोगों ने नबियों को भी जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया। अब यहां पर क्या लिखा है कि ना सिर्फ खुशी के वक्त या अच्छे वक्त फख्र करें, बल्कि मुसीबतों में भी क्या करें? फख्र करें। आगे हम ये भी सीखेंगे कि क्यों मुसीबतों में फख्र करना है, क्योंकि मुसीबत से क्या पैदा होता है? मुसीबत से क्या पैदा होता है? सब्र पैदा होता है। कोई शख्स इस दुनिया में पैदा हुआ, 40 साल उसकी उम्र हो गई, इन 40 सालों में उसकी जिंदगी में एक भी दुख नहीं आया। कल को कोई अचानक कुदरती आफत आ जाती है या मुसीबत आ जाती है, तो क्या वो जी सकेगा? नहीं जी सकेगा, क्योंकि उसने दुख बर्दाश्त करने की आदत ही नहीं थी। और जो शख्स बचपन ही से दुखों में से गुजरते हैं, मुसीबतों में से गुजरते हैं, ज़बूर 23 में क्या लिखा है कि बल्कि खा मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। हमें गलत तालीम दी जाती है, गलत बातें हमारे कानों में पड़ती हैं। जब कोई शख्स मसीही नहीं होता, उसको मसीही करने के लिए कुछ लोग ये कहते हैं कि जब आप मसीह पर ईमान ले आएंगे
आपके नज़दीक बीमारी नहीं आएगी। कुछ लोग कहते हैं कि जब आप मसीह पर ईमान ले आएंगे आपके ऊपर कोई मुसीबत या कोई मुश्किल या कोई दुख नहीं आएगा, लेकिन बाइबल मुकद्दस इस किस्म की कोई तालीम नहीं देती। बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है कि मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं। लोग तुमसे मेरे सबब से अदावत रखेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बात तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे, तो तुम मुबारक होगे। तो तुम क्या होगे? मुबारक होगे। शादमान होना, खुशी करना। और एक जगह पर क्या लिखा? खुशी के मारे उछलना। आज कोई अगर यीशु के नाम से हमसे अदावत रखे, नफरत करे, हमारे ऊपर कोई दुख या तकलीफ या मुसीबत लाए, तो वो शख्स हमें अच्छा नहीं लगता। हम नाउमीद हो जाते हैं, हम मायूस हो जाते हैं। किताब मुकद्दस में रोमियो के खत के 5वें बाब की 3री आयत में क्या लिखा है? और सिर्फ यही नहीं बल्कि मुसीबतों में भी फख्र करें, ये जानकर कि मुसीबत से सब्र पैदा होता है। खुदा इंसान में क्या पैदा करना चाहता है? सब्र, और जिसकी इंसान में बहुत ज्यादा कमी है। आज के दौर में सब्र नाम की चीज लोगों के अंदर नहीं रही। बर्दाश्त खत्म हो गई, लोगों की बर्दाश्त जवाब दे गई। किसी को आप बुरा भला नहीं कह सकते, किसी बच्चे का आप नुक्स नहीं निकाल सकते, किसी बच्चे की आप गलती नहीं निकाल सकते। स्कूलों में भी ये लिख कर लगा दिया गया है कि प्यार, मार नहीं प्यार, क्योंकि लोग मार को बर्दाश्त नहीं कर सकते। किताब मुकद्दस में लिखा है कि अगर तेरा बेटा गलत राह पर चलता है तो तू उसको छड़ी से मार। तू उसको छड़ी से मारेगा तो उसकी जान को पाताल से बचा लेगा। किताब मुकद्दस में क्या लिखा है कि मुसीबत से क्या पैदा होता है? सब्र। और सब्र से क्या पैदा होती है? सब्र से क्या पैदा होती है? पुख्तगी। पुख्तगी किसको कहते हैं? मजबूती को। हर वालिदैन की यह ख्वाहिश है कि हमारा बच्चा मजबूत हो, लेकिन वालिदैन बच्चों को मुसीबत और मुश्किल में नहीं गुजरने देते। ये वालिदैन की मोहब्बत होती है, लेकिन उनको मजबूत करने के लिए उनको मुसीबतों, दुखों और मुश्किलों में से गुजरने देना चाहिए। किताब मुकद्दस में से एक हवाला निकाले, याकूब का खत पहला बाब। किताब मुकद्दस में से याकूब का खत पहला बाब और उसकी 2री आयत से मैं पढ़ूंगा। हमारी जो आयत है वो 4थी है, लेकिन मैं 2री से पढ़ूंगा। याकूब का खत पहला बाब और उसकी 2री आयत से। आए मेरे भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पढ़ो तो इसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश क्या पैदा करती है? सब्र पैदा करती है। तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है, और सब्र को अपना पूरा काम करने दो। थोड़ा नहीं, पूरा मुकम्मल सब्र को अपना पूरा काम करने दो, ताकि का मतलब है वजह ये है, ताकि तुम पूरे और कामिल हो जाओ, तुम में किसी बात की कमी ना रहे। सब्र किस लिए, दुख किस लिए आते हैं? ताकि सब्र पैदा हो। सब्र किस लिए करना पड़ता? ताकि पुख्तगी पैदा हो। पुख्तगी से क्या होती है? उम्मीद होती है, और उम्मीद के बाद शर्मिंदगी होती है। उम्मीद के बाद क्या होती है? शर्मिंदगी खत्म हो जाती है। इसलिए कामिल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? सब्र करना पड़ेगा। दुख आ रहे हैं, तकलीफ आ रही है, आजमाइशें आ रही है, मुसीबतें आ रही है, परेशानियां आ रही है, घर में खाना नहीं है, क्रिसमस आ गया, नए कपड़े नहीं है, किसी कजन की शादी है, आपके पास वही पुराने कपड़े जो 2-4 साल पहले भी आपने पहने थे। आप जरूर, जो ईमानदार नहीं वो जरूर ये कहेंगे कैसे खुदा को मानने से बेहतर है कि हम वैसे ही अच्छे हैं। खुशी का मौका, हमारे पास कपड़े नहीं, लेकिन यही घड़ी आजमाइश की होती है। जो OTS के स्टूडेंट हैं, उन्होंने
ओटीएस की जो पहली किताब भरपूर जिंदगी है, उसमें एक सबक पढ़ा होगा जिसमें एक बहन है जो कपड़े पकड़कर बैठी हुई है। वो कहती है कि ये फटे पुराने कपड़े हैं, ये मैं पहले भी चर्च में पहन कर गई थी, मैं आज चर्च नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरे पास कपड़े नहीं है। किताब मुकद्दस में क्या लिखा हुआ है कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश क्या पैदा करती है? सब्र पैदा करती है, और सब्र को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे और कामल हो जाओ और तुम में किसी बात की कमी ना रहे। किताब मुकद्दस में से पतरस का पहला खत उसका चौथा बाब निकालें। पतरस का पहला खत उसका चौथा बाब और उसकी 12वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। लिखा हुआ है, आए प्यारो, जो मुसीबत की आग तुम्हारी आजमाइश के लिए तुम में भड़की है। आजमाइश का लफ्ज बार बार आ रहा है। आजमाइश किसे कहते हैं? इम्तिहान को, टेस्ट को। खुदा इंसान का इम्तिहान लेता है, टेस्ट लेता है ताकि इंसान को क्या करे? मजबूत करे। आए प्यारो, जो मुसीबत की आग तुम्हारी आजमाइश के लिए तुम में भड़की है, ये समझकर उससे ताज्जुब ना करो कि ये एक अनोखी बात हम पर वाक़ई हुई है, बल्कि मसीह के दुखों में जूं जूं शरीक हो। किसके दुखों में? मसीह के दुखों में जूं जूं शरीक हो। खुशी करो ताकि उसके जलाल के ज़ुहूर के वक़्त भी नहायत खुश व खुर्रम हो। और अगर मसीह के नाम के सबब से तुम्हें मलामत की जाती है तो तुम मुबारक हो। अगर मसीह के नाम के सबब से तुम्हें मलामत की जाती है तो तुम मुबारक हो। दुनिया तमाम इस मुबारकबादी से निकलना चाहती है, इसलिए आसाइशों की, सहूलतों की तलाश करती, खुशियों की तलाश करती है। क्या लिखा हुआ है? 14वीं आयत में दोबारा पढ़ूंगा। अगर मसीह के नाम के सबब से तुम्हें मलामत की जाती है तो तुम मुबारक हो, क्योंकि जलाल का रूह यानी खुदा का रूह तुम पर साया करता है। भाई भक्त सिंह के बारे में आपने सुना होगा, साधु सुंदर सिंह के बारे में आपने सुना होगा। भाई भक्त सिंह अपनी एक किताब में लिखते हैं कि जिस दिन हमें कोई सताता नहीं था, उस दिन हम समझते थे कि आज रूहुल कुद्स ने काम नहीं किया। जिस दिन हमें कोई सताता नहीं था, उस दिन हम समझते थे कि रूहुल कुद्स ने आज काम नहीं किया। ये आयत आप ज़बानी याद कर लें, जिसमें 14वीं आयत में क्या लिखा है कि अगर मसीह के नाम के सबब से तुम्हें मलामत की जाती है तो तुम मुबारक हो, क्योंकि जलाल का रूह यानी खुदा का रूह तुम पर साया करता है। लोग खुदा के रूह के साया से भागना चाहते हैं। इसलिए किताब मुकद्दस में रोमियो के खत में क्या लिखा गया है कि और सिर्फ यही नहीं बल्कि मुसीबतों में भी फख्र करें, ये जानकर कि मुसीबत से सब्र पैदा होता है और सब्र से पुख्तगी पैदा होती है और पुख्तगी से उम्मीद होती है और उम्मीद से शर्मिंदगी होती है, शर्मिंदगी हासिल नहीं होती। क्योंकि रूह कुद्स जो हमको बख्शा गया है उसके वसीला से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। हमारे लिए आज का चैलेंज क्या है? हमारे लिए हासिल कलाम क्या है? आज का हमारे लिए हासिल कलाम ये है, पहले नंबर पर हम ईमान से रास्तबाज ठहराए जा चुके हैं और रास्तबाज ठहराए जाने के बाद हमें क्या मिलती है? सुलह, खुशी, उम्मीद और मोहब्बत मिलती है। उसके बाद फजल तक हमारी रसाई होती है और सुलह जो बेटे ने यानी यीशु मसीह ने करवाई है उस पर हमने कायम रहना है। उस सुलह को बरकरार रखने के लिए काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और आखिरी बात जो हमने सीखी कि हम जब इस दुनिया में जिंदगी गुजार रहे हैं, ये उम्मीद ना रखें कि दुख नहीं आएंगे, दुख जरूर आएंगे। अय्यूब की किताब 5वां बाब 7वीं आयत में लिखा है कि जिस तरह चिंगारियां ऊपर ही को उठती हैं, वैसे ही इंसान दुख के लिए पैदा हुआ है। इंसान किसके लिए पैदा हुआ है? दुख के लिए पैदा, और इंसान दुख से हमेशा भागता है। अय्यूब की किताब 14वां बाब 1 आयत में लिखा है कि बस इंसान जो औरत से पैदा हुआ है थोड़े दिनों पर दुखों से भरा हुआ है। फिर क्यों इंसान दुखों से भागने की कोशिश करता है?
हमने दुखों से भागना नहीं। अगर कोई आपको ये तालीम देता है कि आप यस्सु पर ईमान ले आएंगे, आप बीमार नहीं होंगे, आप पर मुसीबत नहीं आएगा, आप पर दुख नहीं आएगा, तो जो हवाले आज मैंने आपको पढ़ाए ये हवाले निकाल कर उनके सामने रखें और उनको पूछें कि इनका क्या मतलब है। आखिरी बात जो हमने सीखी वो ये है कि मुसीबतों में क्या करना है? फख्र करना है। मुसीबतों में क्या करना है? फख्र करना है। आजमाइश जब आए बर्दाश्त करना, सब्र करना, ताकि क्या हो? पुख्तगी पैदा हो। खुदा मुझे और आप सबको आज इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे।